चलो आगे सब लोग, नेक्स्ट अभी स्टार्ट कर दे। चलो, साउंड और वीडियो, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं है तो वो भी बोलते जाओ, और साउंड क्लियर नहीं आ रहा तो वो भी बोलते जाओ, ठीक है ना। साउंड एकदम सुपर क्लियर आता है तो तुमको ही डिस्टर्ब होगा, सुनने में मजा नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट करेंगे। तो वॉल का एक देख लिया हमने, वॉल का एक एग्जांपल देखा है, रिफ्लेक्शन का एक देखा है। रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते वक्त सोर्स किसको पकड़ने का, इमेज को। रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते वक्त सोर्स किसको पकड़ने का, इमेज को सोर्स पकड़ने का, ठीक है। चलो, अब उसमें एक वेरिएशन है, थोड़ा अलग रहता है उसमें। तो उसमें क्या रहता है देखो, और एक डिफरेंट केस आता है रिफ्लेक्शन में, कि उसमें क्या हो रहा है कि वॉल इटसेल्फ, रिफ्लेक्टर ही मूव हो रहा है। यहां पे है सोर्स है, यहां पे है ऑब्जर्वर है, और ये जो वॉल है, ये वॉल ही इधर जब भाग रहा है। इसका वेलोसिटी है वीडब्ल्यू, वॉल का है इसलिए वॉल वीडब्ल्यू। तो सोर्स और ऑब्जर्वर इधर ही है, तो जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी आएगा, इसको जो डायरेक्ट सुनाई देगा वो तो सेम ही सुनाई देगा। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी एन है तो इसको एन ही सुनाई देगा। डायरेक्ट जो आ रहा है वो तो निकालने का जरूरत नहीं है। लेकिन वॉल इधर भाग रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड सुनाई देगा वो हम लोग फाइंड आउट करने वाले। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या एज्यूम करने का, देखो एक्चुअली अगर ये मिरर है, एक्चुअली अगर ये मिरर है तो क्या होते रहता है, इसका रिफ्लेक्शन ले लो। तो अगर इसका वेलोसिटी vw है तो इमेज का वेलोसिटी रहता है 2vw। लास्ट न्यूमेरिकल जैसे हम लोगों ने किया, अगर उसी तरह से ये भी करना है तो कैसा होगा ऐसा। अगर मिरर का, वॉल मतलब मिरर, उसको मैं मिरर बोल रहा हूँ। ऑप्टिक्स में भी तुमको आया होगा, अभी ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स तुमको हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे याद पता नहीं। ऑप्टिक्स अगर हुआ है तो उसमें ये हुआ है, अगर मिरर का वेलोसिटी vw है तो उसमें जो इमेज रहती है उसका वेलोसिटी कितना रहता है, डबल रहता है। नहीं हुआ तो ठीक है, सुनो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम। अगर मिरर का वेलोसिटी इतना है तो मिरर में जो हम लोगों ने इमेज लिया है उसका वेलोसिटी डबल रहता है। लेकिन इस केस में सोर्स का वेलोसिटी 2vw नहीं पकड़ने का, थोड़ा अलग करना है यहाँ पे, थोड़ा अलग करना है। अगर रिफ्लेक्टर ही मूव हो रहा है, अगर रिफ्लेक्टर मूव हो रहा है तो इसका वेलोसिटी 2vw रहता है, इमेज का है। ये इधर 10 मीटर गया तो ये इधर जाता है 20 मीटर। ये तो इधर ही रुका है ना, ये तो भाग नहीं रहे। ये इधर 10 मीटर पर सेकंड से भागता है तो ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर भागता है, ऐसा रहता है। तुमको होगा ये ऑप्टिक्स में। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना नहीं है। तो क्या करना है देखो, ऐसा करना है। तो इसका भी वेलोसिटी vw पकड़ना है और ऑब्जर्वर का भी वेलोसिटी vw पकड़ना है, ठीक है ना। ये अगर ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो ये दोनों भी पास आते हैं। ये अगर पास आएगा तो ये इधर ही आएगा ना, ये अगर इधर आएगा तो डिस्टेंस कम होगा तो इमेज इधर ही रहेगा। ये अगर पास आ रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा है। तो क्या पकड़ने का, अगर रिफ्लेक्टर का वेलोसिटी vw है तो इसका भी vw इधर इधर पकड़ने का, और ऑब्जर्वर का भी vw इधर पकड़ने का। तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा, इसको अभी छोड़ो, इसको पकड़ने का नहीं, इसका वेलोसिटी थोड़ा उसमें देने का, थोड़ा इसमें। इसका अगर वेलोसिटी है रिफ्लेक्टर का तो सोर्स भी इधर भाग रहा है ऐसा पकड़ने का, मतलब सोर्स का इमेज भी इधर भाग रहा है और ऑब्जर्वर भी उधर भाग रहा है ऐसा पकड़ने का। तो फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देता है, ब्रैकेट इंटू एक्चुअल। तो एक्चुअल कितना है, एन है, तो ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर ऑब्जर्वर का, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है vw। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, टुवर्ड्स सोर्स जा रहा है। ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है तो ऑब्जर्वर का टुवर्ड्स मतलब प्लस।
और सोर्स नीचे रहता है, सोर्स का भी वीडब्ल्यू वेलोसिटी है। और सोर्स क्या कर रहा है, जब रिफ्लेक्टर रहता है, जब रिफ्लेक्टर रहता है तब क्या पकड़ने का, इसको सोर्स नहीं पकड़ने का, रिफ्लेक्शन को सोर्स पकड़ने का, तो इसको सोर्स पकड़ने का। तो सोर्स क्या कर रहा है, इधर भाग रहा है, सोर्स क्या कर रहा है, इधर टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स जा रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी वीडब्ल्यू, सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा है विद वेलोसिटी वीडब्ल्यू। तो सोर्स के टुवर्ड्स के लिए क्या है, माइनस, सोर्स के सोर्स टुवर्ड्स जा रहा है तो माइनस। तो ऐसा आता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? ऐसा ही होता है सबमरीन में, ऐसा ही होता है सबमरीन में। तो क्या है, देखो ऐसा है, ये ऐसा वाटर है, ऐसा देखो, देखो 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 देखो, ऐसा वाटर है, मतलब ओशन है, ओशन, समंदर है, ओशन। यहां पे एक बहुत बड़ा बोट है, ओके, और यहाँ पे सबमरीन है। ये वाटर के नीचे रहती है सबमरीन, ये वाटर के ऊपर रहता है बोट, बोट शिप जो बोलना है बोलो। और ये क्या करने वाली है अभी बोट, ये बोट इधर से आएगी, नीचे से आएगी, ये बोट क्या करने वाली है, इधर से नीचे से आने वाली है और इसको डैमेज करेगी। सबमरीन इधर से ऐसा नीचे से आएगी और इसको डैमेज करेगी। तो सबमरीन आ रही है तो कितना स्पीड से आ रही है, इस बोट को क्या पता करना है, सबमरीन का स्पीड पता करना है, बोट को क्या पता करना है, सबमरीन का स्पीड। तो बोट क्या करती है, ये वाली बोट क्या करती है, ये पूरा वाटर के अंदर रहता है सिस्टम, पूरा ये वाटर है, इसके ये पूरा वाटर है ऐसा। तो यहां से एक साउंड की वेव जाती है, ये शिप से, ये बोट से एक साउंड की वेव जाती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। तो जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने भेजी है वो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने भेजा उधर वो एक्चुअल है, जो वापस आई वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने भेजी वो एक्चुअल है, एन है, एन लिखा है वहां पे, अभी दिखता नहीं तो थोड़ा ऐसा। और जो फ्रीक्वेंसी वापस आई है, जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके वापस आई वो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी छोड़ी हमको पता है, कितनी फ्रीक्वेंसी इधर से छोड़ दिया वो हमको पता है, कितना फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके वापस आया अपेरेंट, कितना रिफ्लेक्ट होके वापस आया वो भी इधर डिटेक्ट करने का, तो वापस कितना फ्रीक्वेंसी आया वो भी पता है। तो कितना फ्रीक्वेंसी छोड़ दिया, कितना फ्रीक्वेंसी वापस आया, वो चेक करके, वो दोनों का चेकिंग करके इसका स्पीड हमको पता चलता है, इसका स्पीड पता चलता है। तो कैसे देखो, ये है रिफ्लेक्टर, ये क्या है, रिफ्लेक्टर है ना, इधर से साउंड जाएगा रिफ्लेक्टर से आएगा और रिफ्लेक्टर भाग रहा है, इधर भी देखो, इधर से साउंड जाएगा और रिफ्लेक्ट होके आएगा और रिफ्लेक्टर इधर भाग रहा है। इसको वेलोसिटी नहीं है, इसको वेलोसिटी नहीं है, इसको वेलोसिटी, ये इधर जा रहा है। तो इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, देखो ऐसा, फ्रीक्वेंसी अपेरेंट, यही फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी अपेरेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू फ्रीक्वेंसी एक्चुअल, फ्रीक्वेंसी, यही फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी अपेरेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट इनटू फ्रीक्वेंसी एक्चुअल। ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड, इधर हवा में भाग रहा है, इधर साउंड हवा में है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, यहां में किधर जा रहा है साउंड, वाटर के अंदर जा रहा है ना, तो यहां पर क्या लेने का, वो देते हैं क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर लेने का, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर। ऊपर क्या, वॉल की वेलोसिटी प्लस, मतलब रिफ्लेक्टर की वेलोसिटी प्लस, इधर रिफ्लेक्टर कौन है, सबमरीन, तो ऊपर सबमरीन की वेलोसिटी प्लस लेने का, नीचे सबमरीन वेलोसिटी, सबमरीन की वेलोसिटी माइनस लेने का। तो ये हमको पता है कितना फ्रीक्वेंसी वापस आया वो मेजर करते हैं, ये कितना फ्रीक्वेंसी छोड़ा ये पता है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर पता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद सबमरीन का वेलोसिटी मिलता है, इसको सॉल्व करने के बाद सबमरीन का वेलोसिटी मिलता है। तो सबमरीन का वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करने का, ऐसे। क्लियर दोनों, दोनों क्लियर है क्या, चलो कमेंट करो, क्या वापस एक बार बोलने का।
ठीक है, एक बार लिख के लो, मैं एक बार रिपीट करता हूं, एक बार रिपीट करता हूं, एक बार लिख के लो, ठीक है। चलो यहां पे लिखो केस टू। केस टू क्या है? मूविंग रिफ्लेक्टर। केस टू मूविंग रिफ्लेक्टर। और यहां पे क्या लिखो? ये इतना इधर हो गया तो इसके नीचे यहां पर क्या लिखो? कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सबमरीन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सबमरीन। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सबमरीन, डायग्राम निकालो और ये लिखो, उसके नीचे ये लिखो। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सबमरीन, ठीक है। चलो हो गया क्या रे? लिख के हो गया? फटाफट बोलते जाओ मुझे, लिख के होने के बाद फटाफट बोलते जाओ। चलो हो गया सबका? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। चलो हो गया क्या सबका? एक बार बोलता हूँ, चलो। चलो इधर देखो, देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ था? इधर चलो, अभी इधर फर्स्ट केस में क्या हुआ था देखो। ऑब्जर्वर यहां पर है, भाग रहा है, रुका है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और सोर्स क्या कर रहा है? उधर जा रहा है विथ वेलोसिटी वीएस। और यहां पे है वॉल, यहां पे है वॉल। वॉल स्टेशनरी है, वॉल स्टेशनरी है। सोर्स भाग सकता है, रुक सकता है, उसका कुछ नहीं। और सोर्स भाग रहा है, सोर्स को वेलोसिटी है। तो क्या करने का? ऑब्जर्वर को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है। एक तो डायरेक्ट इससे आता है वो वाला फ्रीक्वेंसी, और एक यहां ये साउंड इधर जाता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको सुनाई देता है। तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को कितना सुनाई देता है वो कैसे निकालेंगे? एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं, देखो। ऑब्जर्वर को डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देता है वो कैसे निकालेंगे? तो वॉल है यहां पर, ये पकड़ने का ही नहीं। वॉल यहां पर है, ये पकड़ने का ही नहीं। जो अपना नॉर्मल फॉर्मूला है वो वाला यूज करने का। और जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा, ऐसा रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा, वो कैसे निकालने का? तो सोर्स का इधर इमेज पकड़ने का। सोर्स का, अभी थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो गया, अंडरस्टैंड करो। सोर्स का इस वॉल में इमेज पकड़ने का। सोर्स का इस वॉल में इमेज पकड़ने का। सोर्स उधर जा रहा है तो इमेज भी इधर जाएगा। सोर्स का वेलोसिटी उधर है तो इमेज का इधर रहेगा।
तो जो डायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट साउंड आ रहा है, डायरेक्ट साउंड आ रहा है, उसके लिए इसको सोर्स पकड़ के कैलकुलेट करने का फ्रीक्वेंसी, जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देता है उसके लिए इसको सोर्स पकड़ने के बाद फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, और जो रिफ्लेक्टेड साउंड आता है उसके लिए इसको सोर्स पकड़ने का, जो रिफ्लेक्टेड साउंड आता है ऐसा, उसके लिए इसको सोर्स पकड़ के फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का, ऐसा। लेकिन यहाँ पे सोर्स नहीं मूव हो रहा, ऑब्जर्वर भी नहीं मूव हो रहा, यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल ही मूव हो रहा है, रिफ्लेक्टर भाग रहा है। तो जब रिफ्लेक्टर भाग रहा है तो क्या पकड़ने का, सोर्स का इमेज इधर लिया, तो सोर्स का वेलोसिटी कितना होता है, रिफ्लेक्टेड इमेज का वेलोसिटी होता है रिफ्लेक्टर के डबल, तो रिफ्लेक्टर का VW है, तो सोर्स का वेलोसिटी होता है 2VW, लेकिन वैसा नहीं लेने का। तो उस केस में क्या पकड़ने का, ऑब्जर्वर भी इधर भाग रहा है विद इतना वेलोसिटी, और सोर्स भी इधर भाग रहा है विद इतना वेलोसिटी, रिफ्लेक्टर को फिर छोड़ने का। रिफ्लेक्टर की वेलोसिटी है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करने का, रिफ्लेक्टर की वेलोसिटी को कैसा सोचने का, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी है उधर VW और सोर्स का वेलोसिटी है इधर VW, तो ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, ये सोर्स है, ऑब्जर्वर जा रहा है रिफ्लेक्शन को पकड़ने का सोर्स, ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स द सोर्स, तो टुवर्ड्स जा रहा है तो इसलिए प्लस, सोर्स जा रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो सोर्स के टुवर्ड्स के लिए माइनस, सोर्स के टुवर्ड्स के लिए माइनस, तो ये आता है। सबमरीन का भी केस है वैसे ही है, आवाज जाता है वापस आता है, सबमरीन का बोट में से आवाज जाता है वापस आता है, तो वापस आने वाला आवाज मतलब है रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और जो साउंड जा रहा है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये जाने वाला फ्रीक्वेंसी, आने वाला फ्रीक्वेंसी, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ सबमरीन। ऊपर क्या है करना है, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है ना, साउंड जाता है रिफ्लेक्ट होके आता है, तो रिफ्लेक्टर का वेलोसिटी प्लस ऊपर माइनस नीचे, तो सबमरीन का वेलोसिटी मतलब रिफ्लेक्टर का वेलोसिटी प्लस ऊपर माइनस नीचे। क्लियर गुट्टे, अब क्लियर है क्या? ठीक है, ओके ओके। तो जितना हुआ है उतना अच्छे से अंडरस्टैंड करो, एक बार रीड करो पूरा, इसके ऊपर और न्यूमेरिकल से और डिफरेंट थोड़े थोड़े केसेस है, तो वो हम लोग कल करेंगे। डॉपलर इफेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, डॉपलर इफेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, मेन पार्ट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, तो याद रखने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, तुमको थोड़ा अच्छे से रट्टा मारना पड़ेगा और न्यूमेरिकल्स ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे इसके, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट एक बार अच्छे से रीड करो, न्यूमेरिकल्स मत सॉल्व करो घर पे अभी, कल के लेक्चर के बाद न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे, कल के लेक्चर में और थोड़े न्यूमेरिकल्स लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार रिवाइज करना, लेकिन एक बार पूरा रिवाइज करना, अच्छे से रीड करो। चलो जिनको जाना है जाओ, जिनको डाउट से रुको पूछो, जिनको जाना है जाओ, जिनको कुछ डाउट्स है तो रुको और पूछो, ठीक है। कोई नहीं है तो भागो, डाउट नहीं है तो भागो। चलो बाय। ठीक है चलो बंद करता हूं मैं।